नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी की जो आपसी संबंध और उनका राजकीय जो यात्रा चल रही है कि कौन क्या किस भूमिका में रहेगा, क्योंकि अभी तुरंत जो है स्थानीय निकाय चुनाव है और ख़ासकर मुंबई चुनाव जो बीएमसी का, उस पर सभी का जो है लक्ष्य एकदम केंद्रित है। तो इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या आप देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी की जो है किस तरह की जोड़ी जो है एक दूसरे को बांट के चल रही है? सर, एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शिंदे साहब मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री होने के जो अधिकार है उनका वो अच्छी तरह से सदुपयोग भी कर रहे हैं। उनको अपने अधिकार क्या हैं वो मालूम है और अधिकारों का प्रयोग कैसा करना है, लोगों को न्याय कैसा दिलाना है, लोगों को ये अपना सरकार है ऐसा लगना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका एक उनके मन में एहसास अच्छी तरह से है। इसलिए और आत्मविश्वास भी है इसके लिए। वो सरकार तो बहुत अच्छी शिंदे सरकार ही है ये अभी, मगर उनके भाग्यवश ऐसा है कि उनको जो साथ मिला है वो देवेंद्र फडणवीस जैसे एक बुद्धिवान और शक्तिमान पॉलिटिकली ऐसे मित्र का मिला है। तो दोनों मिलके आपस में कुछ तय करके फॉर्मूला चल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कैसे है ना कि एकनाथ शिंदे की विशेषता ये है कि वो आम आदमी में जाके जल्दी से घुल मिल सकते हैं और पहुंच भी रहे हैं, वो जा ही रहे हैं सब जगह। दूसरी बात ये है कि अभी महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने, शिंदे साहब के सामने नहीं बोल रहा हूँ मैं, बीजेपी के सामने सबसे बड़ा आह्वान ठाकरे की जो सेना है उसको ख़त्म करना ये है। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी क्या है? राज चलाना। ठीक है, राज चलता रहता है सर, राष्ट्रपति राजवट होती है ना तो भी राज चलता है। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर राज्य चलाते हैं। अभी जो आदमी 2.5 साल मंत्रालय में नहीं गया मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री हमने देखा जो कोई काम भी नहीं करता, उसके सिग्नेचर भी करने के लिए कोई डमी बिठाया था, ऐसी चर्चा है। जो ऑनलाइन सिग्नेचर यूज़ करता था वो कभी किसी डिपार्टमेंट में सिर्फ पैसा खाने के लिए ही ध्यान देता था, ऐसा चीफ मिनिस्टर 2.5 साल था। तो चीफ मिनिस्टर उधर मंत्रालय में बैठा है क्या कहाँ बैठा है या घूम रहा है, इससे कोई मतलब होता नहीं है। एक दिशा, एक ध्यास, एक कोई ऐसी भूमिका। तो मैं देख रहा हूँ कि फडणवीस साहब ने ये तय कर लिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे शिंदे साहब को थोड़ा सा रिलीफ देते रहे। एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि सर ऐसा नहीं है कि जो डिपार्टमेंट उनके पास है, पोर्टफोलियो उनके पास है, उसकी चर्चा होती है, उसका ही काम होता है। सब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को सभी डिपार्टमेंट संभालने पड़ते हैं। जिस भी कोई मंत्री को, अभी कैसे है ना कि भाजपा का जो मंत्री है ना वो ज़्यादा मैच्योर है, अपने को कुछ बातें हैं ना वो एक्सेप्ट करनी है। शिंदे साहब के जो मंत्री हैं ना वो उत्साही है और उनमें एक जोश है, उनमें एक ऐसी इच्छा शक्ति है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए ऐसे। मगर उसके लिए जो प्रशासकीय कौशल्य लगता है, एक कमांड लगती है खाते के ऊपर, अपने डिपार्टमेंट के ऊपर, उसमें सर वो कम है। ऐसा एक तुम्हारा उदय सामंत, केसरकर और दादा भूसे, ऐसे 3-4 आदमी छोड़ के बाकी के जो हैं 8 में से 4 वो अभी तक अपना कोई प्रभाव डाल नहीं पा रहे। तो ऐसा है कि शिंदे साहब को काम क्या है, मेन क्या है, उनका टारगेट क्या है? राज चलाना चलता रहेगा, बीच बीच में आके भी दिशा दे के जाएंगे। सर अभी कई कॉरपोरेट में मेरे मित्र हैं, उनके साइट्स चलते हैं, बिल्डर मित्र हैं, कुछ साइट चलते सर 15-15, 20-20 जगह साइट चलती है उनकी। वो क्या 15-20 साइट पे बैठते हैं क्या? नहीं बैठते हैं, वो केंद्रीय ऑफिस में बैठते हैं। एक बार सुबह सबसे बात कर लेते हैं कॉन्फ्रेंस करके, वीडियो कॉन्फ्रेंस से, तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, आज की प्रायोरिटी क्या है, आज कौन से निर्णय लेने हैं, आज क्या करना है। और बाद में फिर वो अपने टूर पे निकलते हैं, निगोशिएशंस करना होता है, ये करना होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शिंदे साहब ने उनका प्रायोरिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बदले शिंदे गुट के ही तुलना में उद्धवचा गुट जो है उसको ख़त्म करने को दिया है। वो अगर घूमेंगे नहीं तो गांव-गांव में जो शिवसैनिक हैं वो शिंदे गुट में आएंगे नहीं।
क्योंकि कैसे है ना कि अभी इतने सालों से शिवसेना है। आम वोटर तो शिवसेना भी एक ही समझते हैं। हाँ, शिवसेना वोटर भी समझते थे और शिवसैनिक भी घर घर में हैं, गांव गांव में हैं। तो उनके मन में शिंदे साहब के प्रति एक आत्मीयता, विश्वास पैदा करने के लिए उनका मिलना ज़रूरी है। जो आदमी सर एक बार शिंदे साहब से मिला ना, वो उसका हो गया जी। उनका हो ही जाता है। जिस तरह से वो लाड़ प्यार से सबसे बातें करते हैं, एक विश्वास दिलाते हैं और उनमें वो ताकत और हिम्मत है कि जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और उद्धव जैसे कैसे, उद्धव एक प्रकार की ऐसे भेदभाव भी करता था और सबको दूर रखने में उसको इंटरेस्ट है, ये सबको पास लेने वाले हैं। तो जितना वो घूमेंगे उसका फ़ायदा बीजेपी को ये मिलेगा कि शिवसेना कमज़ोर होती जाएगी ठाकरे की। तो प्रायोरिटी फडणवीस साहब की जो है वो इसको है कि शिंदे साहब महाराष्ट्र में घूमें, हर एक गांव में जाए, हर एक तालुका, हर एक ज़िले में जाए और वहाँ की जो शिवसेना है उनको कन्वर्ट इनकी सेना में करे। तो वो अगर घूमना है तो सर वो घूमेगी। अभी सुप्रिया सुळे के पेट में जो दुख रहा है या उद्धव के पेट में दुख रहा है, आदित्य के पेट में दुख रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि शिंदे साहब जहाँ भी जाते तो आला त्याने पाहिले त्याने जिंकले, ऐसा हम बोलते हैं। वैसे वो आए, उन्होंने देखा और उन्होंने जीता। तो जहाँ जहाँ पे शिंदे साहब जा रहे हैं सब जगह एक परिवर्तन की लहर आ रही है। तो अभी वो अगर मंत्रालय में बैठ गए ना, इनकी दबाव के कारण, मंत्रालय में इम्पोर्टेंट है। मंत्रालय में जो काम है वो सर IAS IPS ऑफिसर करते हैं। उसके लिए इनका एक ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण, हाँ सुपरविजन ठीक है, मगर अभी उनकी प्रायोरिटी पॉलिटिकल है। पॉलिटिक्स में खाली उनको उनके शिंदे गुट को बढ़ाना नहीं है, इनको पहले ख़त्म करना है जी। और वो तो उनको बोलेंगे तुमको किधर जाना है। अभी परसों कुछ शिवसैनिक हैं, उनकी बात पहले चल रही थी कि भाई वो शिंदे गुट में जाएंगे। बाद में उन लोगों ने बोला कि सर यहाँ पे भाजपा का जो है वो बोलबाला ज़्यादा है, तो हम बीजेपी में जाए क्या। सर एक क्षण विलंब नहीं करते हुए शिंदे साहब ने बोला जहाँ तुम्हारा राजकीय ये होगा, स्थान मान सम्मान होगा, उसी जगह जाओ, मेरे पास आना चाहिए। ऐसे नहीं बीजेपी में गए और यहाँ भी गए, मतलब वो जो बोलते हैं ना सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, वैसे आप बीजेपी में जाओ फिर भी मेरे ही हो, मेरे अपने ही हो, मेरे को ही उसकी मदद होने वाली है। तो शिवसेना के वो लोग शिवसेना शिंदे गट के बजाय बीजेपी में गए। अब इसके बारे में सामने नहीं ये लिखा कि शिंदे गटाला टांग मारून बीजेपी, अरे शिंदे साहब से बात करके गए, शिंदे साहब ने उनको बोला। ये तो होता रहता है। पालघर में हमने उम्मीदवार के बारे में देखा है कि उम्मीदवार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार शिवसेना को दिया, ठाकरे वाली, और ठाकरे गुट से वो खड़ा हो गया और बाद में फिर बीजेपी में भी आ गए और फिर से खड़ा हो गया। ये तो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मूला ऐसा है कि फडणवीस एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे और ये जो पॉलिटिकल मिशन है डिस्ट्रॉय उद्धव को उद्ध्वस्त करना पॉलिटिकली, ये मिशन जो है वो शिंदे साहब कर रहे हैं। और ये व्यवस्था जो है वो आदर्श व्यवस्था है, ऐसा ही करना चाहिए और वो कर रहे हैं। इसके लिए लोगों के पेट में दुख रहा है तो दुखने दो, वो दोनों मिलके सफल रहेंगे और अगले स्थानिक स्वराज्य चुनाव में इसका परिणाम आपको दिखेगा। शिंदे साहब को हर एक ज़िले में, तालुके में, गांव में, नगरी में, महानगर में, छोटे से छोटे गांव में तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो एक नया चेहरा है शिवसेना का जी। उनको इतना मैं ज़्यादा अभी ये नहीं करूँगा, अतिशयोक्ति नहीं करूँगा, मगर फिर भी उद्धव को पीछे ढकेलना है। उद्धव के बदले उनकी छवि, प्रतिमा सबके शिवसैनिकों के मन में जाना है। तो उनको जो दिखता है वो बिकता है जी, बिल्कुल जो दिखता है तो उनको दिखना है और अपने आप को बेचना है, बेचना नहीं बोलेंगे, प्रसारण करना है अपने विचारों का। तो सही चल रहा है और फडणवीस और उनके आपस में बहुत गहरे संबंध है, वो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो अच्छा चल रहा है सर। ऐसा बात है जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का जो कार्य का काम का फार्मूला है वो किस तरह चल रहा है, क्योंकि अभी तुरंत चुनाव लगने वाली है महानगर पालिका की और उसमें काफ़ी इनको टारगेट दिया गया है और ख़ासकर मुंबई और ठाणे का महानगर पालिका जो है, नवी मुंबई, डोंबिवली भी है, तो इन पे कैसे इनको एक छत्र अपना राज कायम रखना है। तो उसके अच्छा, पूरी तरह से जो है प्रयास इन लोगों का जारी है और दोनों जो है एक इंडोर एक आउटडोर इस तरह से कारोबार पाल रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, इंडोर आउटडोर। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है मैं जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।